चले यार, कैसे सारे लोग। तो आज हम लोग आए हैं यार, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में काफी सारी चीजें हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। क्लियर है इतना सबको? तो आज हम लोग प्रोसीड करते हैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन से, दैट इज ठीक है ना, जो बोर्ड पे लिखे गए हैं। ठीक है ना, इनका यूज करते हैं एंड देन अगेन आते हैं कुछ नए टॉपिक पर, जैसे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट की कुछ कुछ बातें भी बीच में बताऊंगा मैं। चले, तो हल्की सी प्रैक्टिस की बात आती है, आज हल्की सी प्रैक्टिस की बारी है आज। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखे बेटा, टू नेचुरल नंबर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला है देयर सम इज ऑड। ठीक है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना मींस पी ऑफ ए निकालना है आपको। ठीक है, सेकंड सम इज इवन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालना है। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बेटा सारे लोग सॉल्व करें इसे, सारे लोग सॉल्व करें फटाफट। कोई अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड के बारे में नहीं सोचे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में ही सोचें आप लोग यार, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना है तो देखो, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास सबसे बेसिक सा फंडा है, पता है कौन सा? कि भैया प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होने चाहिए, और जो मेरे फेवर में है वो कितने आउटकम्स है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। चले तो देखते हैं हम लोग यार क्या करना है, यहां पर कैसे किया जाएगा। देखो टू नेचुरल नंबर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। अच्छा, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, किसी को पता है क्या? ठीक है ना भैया, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20। तो यहां तक 20 तक चलते जाएगा, 1 से लेकर 20 के बीच के सारे इंटीजर्स जो है वह नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। क्लियर इतना? तो सबसे पहले अटैक कहां करना चाहिए मुझे कि भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो एक बात बताओ, कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, कितने नंबर्स है? 20 नंबर्स है। इन 20 नंबर्स से मुझे क्या करना है बेटा? दो नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो यार दो नंबर सिलेक्ट करने, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे मेरे, देखे बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे आप लोग देखिए, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। सिंपल सा बेटा, बड़े प्यार से लिख सकते हैं आप लोग 20C2 विच इज 190। क्लियर इतना? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। बड़े अच्छी बात है। अब इतना निकालने के बाद में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, एक मिनट भाई, क्या होगा इसको। चले, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? देखिए सारे लोग बेटा, हमारे पास अब क्या होना चाहिए? फेवरेबल आउटकम्स भी होने चाहिए। चले, तो फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए? ए वाले इवेंट की बात करते हो। ए वाला इवेंट क्या? देयर सम इज ऑड। अच्छा, दो नंबर्स का सम ऑड कब होगा, कोई बता सकता है क्या? पहली चीज तो ये दिमाग में आनी चाहिए कि सर दो नंबर्स का सम ऑड कब होगा। ठीक है, तो दो नंबर्स का बेटा सम ऑड तब होगा जब एक नंबर खुद ऑड होगा और दूसरा नंबर क्या रहेगा? इवन होगा। क्लियर इतना? अरे यार, पहले वाले केस के लिए अगर मैं बात करने चाहूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल्स टू ऑड नंबर। क्लियर है इतना सबको? होप सो सबको क्लियर होगा भाई लोगों इतना। चले, तो 1 से लेकर 20 के बीच में कितने इवन नंबर्स है बेटा? 10 इवन नंबर्स है। कौन से? 2 4 6, दैट इज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, दैट इज 10 हो गए। क्लियर इतना? और 10 ऑड नंबर्स कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। क्लियर है बेटा इतना? तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स 10 होंगे, इवन नंबर्स कितने होंगे? 10 होंगे। पर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है हमें कि दो नंबर सिलेक्ट करना है। इसका मतलब पता है क्या? कि फेवरेबल के लिए 2 डेज बना लो, वही कंसेप्ट जो पीएनसी में यूज किए थे। चले, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर इवन लिखा जाएगा, यहां पर ऑड लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है? एक इवन नंबर चूज करना है और एक ऑड नंबर चूज करना है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पर? 10C1 10C1। कितने इवन थे? 10। x से लेकर 20 के बीच में कितने इवन नंबर्स होंगे? 10। एंड ऑड नंबर्स भी कितने होंगे? 10। तो हम लोगों ने क्या कर दिया? उन 10 में से किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट कर लिया एंड ऑड में से भी किसी भी
10 में से एक नंबर को सिलेक्ट कर लिया, दैट मीन्स हो सकता है कि 2+1 लिखा गया हो, 2+3 लिखा गया हो, 2+5 लिखा गया हो, 7 कुछ भी हो सकता है। क्लियर इतना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास बेटा? 100। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट, देखिए आप लोग, 100 डिवाइडेड बाय 190 मींस 10 डिवाइडेड बाय 19। क्लियर है इतना सबको? तो बेटा चलें इसका आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स निकाले। बी वाले का निकालो फटाफट, बी वाले का आंसर निकाले आप फटाफट जी। बी वाले का निकालो, चलो इसे हटाओ, ए का काम हो गया, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसने क्या बोला? सम इज इवन। इवन होने के लिए दो नंबर्स का सम इवन कब आएगा? दो नंबर्स का सम इवन कब आएगा बेटा? जब दोनों नंबर्स इवन हो या फिर दोनों नंबर्स ऑड हो, मींस 2+4 लिखा गया हो या फिर 1+3 लिखा गया हो। सही बात है ना? दैट इज दोनों ऑड। 1+5 लिखा जाए, 1+7 लिखा जाए, 9 लिखा जाए, 11, 13, कुछ भी हमेशा क्या बन जाएगा? इवन हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक का फंडा, बेसिक सा फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। क्या है बेटा? देखिए आप लोग कि भैया इस क्वेश्चन बी के लिए फेवरेबल आउटकम चाहिए तो हमारे पास क्या चाहिए? इवन प्लस इवन चाहिए जो कि इवन देगा। दूसरा ऑड प्लस ऑड चाहिए जो कि हमें क्या देगा बेटा? इवन देगा। क्लियर है इतना सबको? चले तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 10 है। चले, अरे सर यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो नहीं निकालना ना? अरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक ही बार निकालना है क्वेश्चन के लिए, ये रहा। चले ठीक है, अब यहां के लिए बात करेंगे कि हमें क्या करना है? दो इवन नंबर्स को चूज करना है। टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने थे? 10। कौन से 10 इवन नंबर्स की बात हो रही है? 2, 4, 6, 8, 10 वाले। क्लियर इतना? दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 की बात हो रही है। तो इन 10 नंबर्स में से मुझे क्या करना है? 2 इवन नंबर्स को सिलेक्ट करना है या फिर चूज करना है। तो नंबर ऑफ वेज कितना निकल कर आएंगे बेटा? 10C2। क्लियर है इतना? वैसे ही ऑड के लिए बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 10C2 यार। अच्छा एक बात बताओ, क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या लिखा दिखेगा? 10C2 प्लस 10C2, ये हमारे क्या हो गए? बी इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स हो गए। क्लियर है इतना? तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? देखें आप लोग, 2 टाइम्स 10C2 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10.9 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 निपटा भी है तो 90 मीन्स यहां के लिए बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ B इज नथिंग बट व्हाट? 90 डिवाइडेड बाय 190 विच इज 9/19। क्लियर इतना सबको? ये यहाँ पे एडिशन क्यों किया सबको क्लियर होगा? क्योंकि मेरा इवेंट इस वाले काम से भी कंप्लीट हो रहा है, फिर इससे भी हो जाएगा। क्लियर है? चले सी वाले के लिए निकाले। सी वाला क्वेश्चन तो इरेज कर सकता हूँ, निकालो भैया। सी वाले का तो खुद से निकाल सकते हो बेटा। क्या लिखा है? टोटल सिलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम। अरे बाप रे, ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम क्या? देखो ट्विन प्राइम का मतलब होता है बेटा कि दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। क्लियर है इतना? ट्विन प्राइम का मतलब होता है कि दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाए बेटा? 2 हो जाए। अरे बाप रे, सर क्या क्या होंगे? 1, 3, 3, 5, पक्का ना? 5, 7, देन चलने दो। 7 और 9 मत कर देना, 9 प्राइम नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे करते रहना। तो कौन कौन से बनेंगे देखें हल्का सा। 1, 3 हो सकता है, 3, 5 हो सकता है, 5, 7 हो सकता है। अब कौन सा होगा बेटा? 11, 13 हो सकता है। उसके बाद 17, 19 हो सकता है। क्लियर है? तो निकाले हम फिर एक बार। कोई सा और छूट रहा है क्या? देखिए आप लोग फटाफट, ठीक है ना? और इसको सॉल्व करें एक मिनट।
चले, निकला किसी का आंसर भैया? चलो 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 चलो, अरे चलो। चले, तो क्या क्या निकल कर आएंगे बताओ, क्या ये सही लिखा गया है? प्राइम नंबर्स है? हाँ, वेरी गुड, वेरी बैड। चले, एक नंबर, एक जो है कब से प्राइम होने लग गया? ठीक है ना नालायको, क्या है? उसी काम से एक प्राइम नहीं होता भैया, इस चीज का ध्यान रखना है हमें, जो उस जोश में होश मत खो देना। चले, इसीलिए बोला एक बार चेक करो, ठीक है ना? क्या कोई सा और बच रहा है, और या फिर कोई सा और एड ऑन तो नहीं हो गया? क्लियर इतना तो ट्विन प्राइम की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। होप सो सबका आंसर निकल गया होगा, ठीक है ना? तो ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू प्राइम्स इज टू। इसको याद भी रखना है आपको, ठीक है? कभी भी ध्यान रखना कि एक प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है? चले, तो यहां के लिए बात करूं तो मेरे पास आउटकम्स कितने हैं मेरे फेवर में? 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 190। दैट इज योर आंसर। आया समझ में? ठीक है, चले, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे अभी सॉल्व। ध्यान रखना है ट्विन प्राइम, यार गड़बड़ मत कर देना, आएगा क्वेश्चन इसमें का, आता है तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। चले, अगला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? जब तक एक क्वेश्चन और नोट डाउन करता हूँ, कार्ड छूट गए बहुत टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं आपको एक बार डिक्टेट करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यार क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अरे सेकंड क्वेश्चन ये यहाँ वाला है, वरना 2 पेयर ऑफ डाइस समझ लोगे। चले, पेयर ऑफ डाइस बोल दे, दैट मींस 2 डाइस की बात हो रही है, ठीक है ना? पेयर ऑफ डाई हैज बीन रोल्ड, थ्रोन, कास्ट, कुछ भी बोल दे, ठीक है? मतलब पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर दिया हमने। चले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज अप द फेस 1। आंसर निकालना है भाई लोगों आपको, ठीक है ना? क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज अप द फेस 1। एटलीस्ट 1 निकाले, थोड़ा सा देखे क्या करना चाहेंगे जब तक एक नए क्वेश्चन का इधर। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। A card is drawn randomly from a well shuffled pack of 52 cards. The probability drawn card is neither a heart nor a face card. मर गया, अगला वाला केस क्या बनेगा बताएं सर लोग? क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर फटाफट। क्या कर देखो, पेयर ऑफ डाइस हैज बीन रोल्ड, एक डाई, दो डाइस को फेंक दी, ठीक है? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। कैसे? पहले डाइस पर 1 1, दूसरी डाइस पर 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। चलो, अब उसने क्या बोला हमसे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज अप द फेस 1। ठीक है, देखेंगे, करेंगे। तो फिर से हमारे पास कहानी क्या है बेटा? देखो कि दो डाइस को थ्रो किया, ठीक है ना? दो डाइस को थ्रो किया, उसने क्या बोला? एटलीस्ट वन फेस आए, किसी फेस पर 1 लिखा हुआ आए, ठीक है? तो सबसे पहले अटैक किया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स,
36 है। चले तो इसमें देखते हैं 2 डाइस की बात की। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, सुनते रहना भाई लोगों। आप पहला, ठीक है ना, ठीक है ना, देखते रहना। ये डाइस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डाइस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? मतलब इस पर 1 आए, इस पर 1 नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स बना देता हूं मैं। ठीक है, दैट इज E1 ले लो इसको, डाइस 1 हैविंग 1 फेस। चलो E2 क्या हो जाए, डाइस 2 हैविंग 1 ऑन इट्स फेस। क्लियर है? तीसरा केस क्या बन सकता है, डाइस, बोथ डाइस, दोनों पर 1 1 आते, बोथ डाइस हैविंग 1 1 ऑन देयर फेस। क्लियर है भाई लोगों? इतना, ये 3 केसेस बनेंगे, ये सोचना आपको आना चाहिए। सही बात है, आना चाहिए था सर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अब देखो, तो डाइस 1, तो ये हमारा काम रहेगा पहले वाले के लिए। तो हमारे इवेंट 1 का फेवरेबल आउटकम क्या ही होगा बताओगे? तो पहली डाइस पर 1 आ जाए। अच्छा, तो एक डाइस को साला सर फेवरेबल आउटकम एक ही है, तो एक आ गया। इनटू दूसरी डाइस पर 1 नहीं आए, तो 1 नहीं आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी डाइस पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं 1 को छोड़ के? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मींस 5 नंबर ऐसे हैं जो डाइस 2 पर आ सकता है। दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा 5C1 लिखा दिखेगा बेटा मुझे 5। क्लियर इतना? सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर इवेंट सेकंड, जो सेकंड चीज हम लोगों ने सोची, तो वो क्या होगा, डाइस 2 पर 1 आए, तो सेम टू सेम केस रिपीट हो जाएगा। तो 5C1 into 1 which is 5. Next one is what, 1 1, तो 1.1 that is 1। अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, ये हमने केसेस बनाए कि एटलीस्ट 1 डाइस का उसने बोला है कि कम से कम एक डाइस पर 1 आए। तो मतलब हो सकता है डाइस 1 पर 1 आए, हो सकता है कि डाइस सेकंड पर 1 आए, या फिर हो सकता है कि दोनों डाइस पर 1 1 आए। क्लियर है इतना? ये सारे केसेस बनाए तो जाकर हमारी पूर्ति पूरी हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस होल पार्ट इज इक्वल्स टू, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3। तो ये कितनी निकल कर आ जाएगी इसकी, 5 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर है इतना सबको? 36, तो कितना हो जाएगा, 11/36। ये मेथड 1 है, ये आपको आनी चाहिए, ऐसा भी सोचा जाता है। एक और मेथड बताने वाला हूं अभी आपको, ये क्लियर है? कोई ये मत समझ लेना कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 5 लिख दे, क्या रे भैया नालायक को, प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। क्लियर है? तो अगर किसी को रीड आउट करना है, जैसे रीड आउट करना भी है कि 5/36, 5/36, 1/36, देन 11/36 रहा होगा। चले यार, दैट इज मेथड 1 है ये। एक और मेथड है जिससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। कैसे, देखिए आप लोग जी, देखिए बेटा फटाफट इरेज कर दूं, लिख लेना आप लोग। चले, अब उन्होंने क्या बोला कि एटलीस्ट 1 डाइस। अब यार हमें सबको पता है कि कम से कम एक बार का उन्होंने बोल दिया है, तो दोनों डाइस की बात यदि मैं करता हूं, ठीक है ना, दोनों डाइस की यदि मैं बात करता हूं, भैया ये रहा ये रहा। अब मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी तो बनाने वाली है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है, ये भी सबको पता है। अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1 में से मैं वह सारे केस हटा दूं, या फिर उन सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूं जब एक भी 1, मतलब कि दोनों डाइस में से किसी भी डाइस पर 1 नहीं आ रहा हो। सही बात है ना? मतलब यार 2 3 4 5 6 में से कोई सा एक नंबर आ रहा हो पहली डाइस पर, दूसरी डाइस पर भी 2 3 4 5 6 पर वाले नंबर में से ही कोई सा एक नंबर निकल कर आ रहा हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, तो डाइस 1 के लिए 5C1 चांसेस है, 5C2 इसके, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे यार। तो डाइस 1 पर और डाइस 2 पर दोनों में से किसी पर भी 1 1 ना आए, उसके चांसेस कितने हो जाएंगे बेटा, 25। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी इस वाले केस की कितनी हो गई, 25/36। अच्छा, तो एक बात बताओ कि यदि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी PA है,
ठीक है, तो याद होगा कि उसके हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट में, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, मतलब 1 में से ए इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वह प्रोबेबिलिटी निकल कर आता है जो कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। क्लियर है बेटा इतना? तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, 1 माइनस 25/36। अच्छी बात यह है, देखिए आप लोग 11/36 अगेन आ गया। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको आना चाहिए, दोनों चीजें आना चाहिए। ठीक है ना? अब जो थोड़ी स्पीड चाहता है उसे सेकंड अप्रोच जल्दी स्ट्राइक करना स्टार्ट कर जाएगी, अरे हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। इसमें क्या हो गया ना, केसेस ज्यादा नहीं बनाने रहे, बेसिक बेसिक सी चीजों से ही मेरा आंसर निकल कर आ गया है। चले बड़े आगे इसी के साथ नेक्स्ट वन। चले बस इसमें कोई क्वेश्चन नोट डाउन नहीं है। चलो भैया अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड आउट कर दे भैया सबसे पहले। अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 संडेज, 53 संडेज एंड 53 मंडेज, 53 संडेज और 53 मंडेज। करें पहले तो लीप ईयर क्या होता है। चलो लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर में सर एक दिन ज्यादा आता है फरवरी में, सही बात। अच्छा, विदाउट लीप ईयर में एक साल में कितने दिन होते हैं, कोई बता सकता है? सोचे पहले ऐसा, लीप ईयर क्या होता है। अच्छा एक दिन ज्यादा होता है, नॉर्मल डेज में कितने होते हैं, इतने होते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे एक साल में, वो बताओ आप लोग बेटा। आंसर निकालें यार, कुछ समझ नहीं पड़ रहा। अच्छा 53 संडेज कैसे आएंगे सर, गिनेंगे क्या एक एक करके? क्या करना चाहिए बताएं सारे लोग, हल्का सा सोचे यार सारे लोग, थोड़ा बहुत सोचे फिर हम उसका आंसर डिक्टेट करते हैं। चले 365 दिन होते हैं एक साल में, बट अगर वही साल आपका लीप ईयर है, लीप ईयर है तो कितने डेज हो जाता है बेटा, 366 डेज हो जाता है। क्लियर इतना? अच्छा अब देखो सर डेज कैसे काउंट करेंगे, कितने संडे होंगे, कितने मंडे होंगे, कितने ट्यूसडे होंगे। तो देखो एक वीक में, 1 वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं, सबसे पहले देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन अगेन संडे, दैट मींस 7 डेज होते हैं। सही बात है। अच्छा तो हम लोग क्या करते हैं, जितने वीक होंगे उतने डेज तो आएंगे ही आएंगे। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बेटा, इसे 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए तो 366 डिवाइडेड बाय 7 कितना लिखा जाएगा यार, 52 प्लस 2/7 यार। क्लियर इतना सबको? इसका मतलब क्या हुआ, यह क्या दर्शाएगा कि यहां पर 52 वीक्स होंगे। क्लियर है? और 2 दिन एक्स्ट्रा बचे होंगे, 2 डेज। अच्छा 52 वीक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक साल में कुछ भी हो जाए, 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे तो आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? तब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उनने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 संडे, मतलब 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछी हमसे। तो हम लोग एक काम करते हैं, जब लीप ईयर है तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 366 डेज है। तो मतलब क्या 52 वीक्स है, मतलब 52 टाइम्स तो हर डे आया होगा। अब बचे हुए 2 दिन का लफड़ा है, तो देखें तो 2 डेज जो बचे हुए हैं, उन 2 डेज में क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान रखना। संडे, मंडे,
चले मंडे, ट्यूसडे, चले ट्यूसडे, वेनसडे, वेनसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, एंड लास्ट वन सैटरडे एंड संडे। देखें आप लोग, 1 2 3 4 5 6 और 7, मीन्स ये 2 डेज जो है बेटा, इन 7 डेज में से ही कोई से भी 2 दिन रहे होंगे। क्लियर है इतना? ये 7 पॉसिबिलिटीज है इन 2 डेज के होने की। अच्छा, अब एक छोटा सा डाउट है मेरा यार, क्या किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर एक दिन संडे हो जाए दूसरा सैटरडे हो जाए? ठीक है, तो ले लिया हमने। नहीं सर, एक संडे हो जाए दूसरा वेडनेसडे हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल भैया। हमें पता है कि संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे एंड देन सैटरडे एंड देन अगेन संडे। तो हम लोगों ने वही किया कि लेट इट बी कि संडे मंडे हो सकते हैं 2 दिन, हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे हो जाए। इसके अलावा कोई और केस नहीं बन सकता। तो ये क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब यहां पे निकल कर आएंगे। अच्छा, तो 52 हमारे पास संडे है। क्लियर? इतना सही बात है, क्योंकि 52 वीक्स थे ना। चले, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 53 संडेज की बात की। तो इनमें देखो कितने आउटकम है, फेवरेबल आउटकम, कि भैया उन दोनों डेज में ये आ जाए पहले वाला, या फिर लास्ट वाला आ जाए। दोनों में संडे है तो 53 संडे तो हो ही रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी बेटा 2 डिवाइडेड बाय व्हाट 7। क्यों? क्योंकि हो सकता है पहला ये वाला केस आ जाए या फिर ये वाला केस हो जाए। दैट इज 2 केसेस पॉसिबल है, दैट इज 2 बाय 7। क्लियर इतना? वैसे ही बी वाला केस निकाले, सेकंड केस, देन थर्ड। फटाफट निकाले यार बेटा, फटाफट निकाले। चलो, सेकंड वाले केस ने क्या बोला? 53 संडेज एंड 53 मंडेज एंड लगा है, मतलब 53 संडे और 53 मंडे हो। अच्छा, तो 53 संडे एंड 53 मंडे तभी पॉसिबल है जब संडे मंडे दोनों साथ में आ रहे हो। तो इसे कितने केसेस होंगे बेटा? 1/7। क्लियर इतना? अरे संडे मंडे साथ में आ जाए, अगर और लगा होता तो कुछ और हो जाता। चलो अगला सवाल। अरे मर गए, अगला क्वेश्चन ही वैसा है। हाँ जी, निकाले इसका। ठीक है, इसका निकाला कुछ निकाल दो यार फटाफट, अब तो निकाल दो भाई लोगों। 53 संडेज और 53 मंडेज, मतलब 53 संडे हो जाए चाहे 53 मंडे हो जाए, क्या करें? चले, तो 53 संडेज तो मतलब क्या हो जाए? इनमें से एक कोई सा केस आ जाए, या फिर ये वाला भी हो जाए, या फिर ये वाला भी हो जाए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 3। 53 और लगाए ना, ये यहाँ ये, समझ में आ क्या? मतलब हो सकता है। अरे यार नहीं समझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज और लगा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज। चलिए अच्छी बात है, ठीक है ना। बस इसमें भी थोड़ी सी ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना। कैसे ही नहीं समझे? ये और लगा है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा गया है, यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब दोनों साथ में आ रहे होंगे तो यहाँ पर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 इंटरसेक्शन, अरे मंडे इंटरसेक्शन संडे यार, तो एस इंटरसेक्शन एम सीधा कर सकता हूँ बेटा मैं। अच्छा देखो, संडेज कितनी बार में आएंगे? 53, 2/7। मंडेज कितनी बार आएंगे? 2/7। माइनस ये दोनों एक केस में रिपीट हो रहे हैं, पहले वाले में माइनस का 1/7, क्योंकि वही केस इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो उत्तर आ जाएगा 3/7। आगे आंसर, इसी का आंसर लो, बदले लो भैया। ध्यान रखना कैसे सोचना है, ठीक है ना। सोचने की प्रक्रिया बता दी आपको, मेथड बता दी, कैसे लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल डेज क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो अगला क्वेश्चन यार, छोटा सा क्वेश्चन।
और इसके बाद छोटी छोटी सी बातें और करें। अरे कार्ड का क्वेश्चन है लल्ला। चलो अगला क्वेश्चन रीड आउट करें। चले, a card is drawn randomly from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that the drawn card is neither a heart, यार हार्ड लिख दिया, neither a heart nor a face card. क्लियर है बेटा? neither a heart nor a face card. फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं बेटा? याद होगा सबको, जे के क्यू, ठीक है ना, इनको हम लोगों ने फेस कार्ड बोलता है। हार्ट क्या होता है? हार्ट से टोटल नंबर ऑफ हार्ट्स कितने हैं? 13 है। अच्छा, इनमें फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने थे? 12 माइनस 3 कार्ड कौन से कर दूं मैं बेटा? जो हमारे हार्ट से निकल कर आएंगे, तो कितने हो गए? 9। तो 13 प्लस 9 कितने हो गए? 22 हो गए। क्लियर है? हमें कितने कार्ड निकालने हैं? एक कार्ड निकालना है। तो सबसे पहले अटैक किस पर करना चाहिए कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52C1। अच्छा, अब उसने क्या बोला? नाइदर हार्ट नर अ फेस कार्ड। ठीक है, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो जो क्या जो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो कार्ड ड्रॉ किया है वो ना तो हार्ट है ना ही फेस कार्ड है। अब क्या करेंगे? ठीक है ना, तो यार एक काम करता हूं ना मैं, फिर से देखो क्या कि 1 माइनस थोड़ा सा ब्रेवली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कैसे? अरे लल्ला नहीं समझे? अगर हमसे पूछा जाता, ठीक है ना, कि हार्ट और फेस कार्ड को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग क्या करते हैं? देखो 22 में से एक कार्ड चूज कर लेते हैं, दैट इज 22/52 विल बी आवर आंसर। मतलब क्या हो जाता? 11/26। ये मेरा आंसर होना चाहिए था। अब उसने क्या बोला कि यह नहीं होने चाहिए, तो 1 में से क्या कर दूं मैं? सब्ट्रैक्ट कर दूं। 1 माइनस 11/26 मीन्स 15/26 विल बी आवर आंसर। आया समझ में? चलो डू बड़े आगे। अच्छा, अब किसी और को डाउट भी हो सकता है कि सर ये कैसे सर, क्या भाई? ठीक है ना, समझ गए होंगे होप सो। अरे कॉम्प्लीमेंट ले लिया। चले लिखे इसे, नोट डाउन कर और अगला हेडिंग डाल बेटा सारे लोग। नेक्स्ट, ठीक है, हल्की फुल्की सी चीजें सुने समझे जाने, फिर देखेंगे कुछ क्या है। क्या हुआ यार? मेरे मन में डाउट है कि सर कोई बंदा बोलेगा नहीं सर हमको इस मेथड से नहीं जाना है। चले यार, तो मत जाओ। अरे नहीं, हड़ में भी मत जाओ भाई लोगों यार। चले, क्या करना है? टोटल आउटकम कितने थे? 52C1 थे। ठीक है ना, 22 कार्ड्स हम लोगों ने ऐसे लिए जिनको नहीं लेने हैं। टोटल कार्ड कितने? 52 माइनस 22 करूंगा तो बेटा कितना निकलेगा? 30। मतलब उन 30 में से एक कार्ड चूज करना है, तो 30C1, तो 30/52 लिख दो भैया, तो भी 15/26 आएगा। क्लियर है? इससे कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। वाह, चलो हेडिंग डाले अगली बेटा, नेक्स्ट वन दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बस समझ लें हल्की फुल्की सी चीजें हम इसको, फिर देखेंगे तो क्या। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, मान लो कि मेरे पास दो इवेंट है। लेट वी हैव टू इवेंट्स A and B। लेट्स वी हैव टू इवेंट्स A and B। ठीक है ना, कुछ ऐसे लिखा गया है।
फिगर अलग बना दे, जरूरी नहीं है हर बार गोले बनाए यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना, एक सब बना दिया, इवेंट ए एंड इवेंट बी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखते हैं यार क्या होती है। सबसे पहले कुछ चीजें देखें हल्की फुल्की। कई बार हमको ऐसा लिखा दिखता है बेटा, ठीक है, ये सिंबल P ब्रैकेट के अंदर A स्लैश B, दैट इज A बाई B भी लिखा जाता है, नहीं समझे, इसी को कई बार ऐसा भी लिखा जाता है। जब कभी ऐसा दिखे तो इसका मीनिंग पहले समझ ले। इसका मीनिंग होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A such that B had occurred। क्लियर है? इसको से रीड आउट कर दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड, चल हैज अकर्ड। अच्छा, इसको से रीड आउट करते हैं, मतलब कुछ नहीं है यार, हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है। जैसे दो इवेंट है, ए है और बी है, ठीक है ना, तो एक बी इवेंट में ए के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, नहीं समझे, सॉरी ये पूछा गया है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैड अकर्ड, मतलब बी हो चुका है, बी ऐसी घटनाएं जो हो चुकी है उसमें ए के होने की प्रोबेबिलिटी फिर निकालनी रहेगी आपको। ये सब मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ सर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसमें कि इसको रीड आउट कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड, ठीक है। तो जब कभी ऐसी क्वेश्चन आए आपसे, एक इवेंट हो चुका है, कौन सा इवेंट हो चुका है, जो नीचे लिखा जाएगा, दैट इज बी वाला इवेंट हो चुका है, तब हमें यह बताना है कि ए इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर अच्छा मतलब नहीं समझे, अरे ये ए इवेंट था, ये बी इवेंट था, क्लियर इतना सबको, अब ये बी इवेंट हो गया है, ठीक है, तो इस बी इवेंट की बात चल रही है पूरी कुल मिला के, ठीक है, इस बी इवेंट में ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टैंडर्ड डिवीजन है इसी की बात हो रही है। अरे यार साहब कैसे लिखेंगे फिर इसको, अरे तो एक बात बताओ कि ए और बी दो इवेंट मुझे बता दें, इनकी प्रोबेबिलिटी मुझे बताओगे पी ए एंड पी बी। अरे यार इसके होने की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा पी ए, इसके होने की होगी पी बी। अच्छा, और ये साइडेड रीजन की होनी चाहिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है। तो लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी को हम लोगों ने नाम दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्लियर है इतना, इसी को नाम दिया हम लोगों ने बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन क्या थी सर यहाँ पर कि बी इवेंट हो चुका है, उसके बाद हमसे ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि ए इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कब निकालना है, जब बी ऑलरेडी हो चुका है, तो मींस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वाला फंडा जो है अब किसके लिए बात कर रहा है, बी, मतलब ए और बी दो इवेंट क्वेश्चन के अंदर दे दिया आपको, क्लियर है, ए और बी दो इवेंट दे दिए, सब क्वेश्चन दे दिया, अब उसने बोला बी हो गया, बी हो गया तो इस बी को उठाकर ऐसे सामने लाओ, ठीक है ना, ये बी हो गया, देखना ये बी हो गया, तो इसको मैंने ए से पटक दिया, ये बी है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया है कि इस बी में ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ए कितना है, इतना सा रीजन, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर इतना सबको। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, जो बी की प्रोबेबिलिटी होगी वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, क्लियर इतना। चले यार इसे आप लोग नोट डाउन कर ले, अच्छे से नोट डाउन करें, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे लिखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज अकर्ड, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। चले इसे आप लोग बेटा नोट डाउन कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसे आप लोग पहले समझे, लिख ले अच्छे से यार, ठीक है ना। चले लिख ले सबने, चले यार, चले लिखे सारे लोग। एक क्वेश्चन और फिर फरार होता है।
एक क्वेश्चन में, ठीक है। चल हल्का फुल्का से दे रहा हूँ यार मैं। रोल ऑफ फेयर डाई ट्वाइस। ट्वाइस लिखा गया, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that the sum of that the sum of the two rolls equals 6, and let B be the event that the same number comes twice, then fine. P of A by B, P of B by चले। सबसे पहले क्या करेंगे, ए इवेंट के बारे में देखेंगे बेटा। देखो कैसे डील करना है। तो अरे यार सर ये क्या दे दिए यहाँ पे, अ रोल ऑफ फेयर डाई ट्वाइस, ठीक है। तो मतलब सही है, जो हम लोग जो बार बार डाई डाई बोल रहे थे ना, उसी को कई बार फेयर डाई भी बोला जाता है, ठीक है। ट्वाइस बोला मतलब दो डाइस को उछाला गया, वैसे ही काम करना है आप लोगों को, सिंपल सा। चले, तो लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द टू रोल्स इक्वल 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, किसकी बात कर रहा है, 1 6, अरे 1 5 सर, 2 4 3 3 4 2 5 1। क्लियर इतना सबको। बी इवेंट किसकी बात कर रहा है, डबलेट की, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है। क्लियर इतना। अब उसने पहले कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैड अकर्ड। अच्छा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज व्हाट, 6/36 विच इज 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट बेटा, देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाले, कितना हो जाएगा ये 5/36। अच्छा लगा देख के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल कर आएगा, देखे 3 3 एक ही बार आ रहा है, तो 1 कितना है यार 36, 1/36। चले पक्का ना, हाँ यार। चले क्या करेंगे आगे, निकाले सारे लोग यार। तो क्या करेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, जो नीचे आएगा उसको नीचे ही पटको, ए बाई बी कहाँ गया, ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी इज 1/36 डिवाइडेड बाय 6/36 इज इक्वल्स टू 1/6 यार। क्लियर इतना सबको, अरे ये निपटा इनसे लल्ला। चलो सिमिलरली इसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट, ये लिखा गया होगा बेटा, कितना लिखा जाएगा, देखे 1/36 डिवाइडेड बाय 5/36 विच इज 1/5 यार। तो ये हल्की फुल्की सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर यूज हुआ है। कैसे हुआ है बेटा, क्लियर है सबको, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।